बताओ क्या मामला हुआ था। हमारी लड़की के साथ में हम्म, 23 मार्च 2025 को गलत काम किया था ललित मीणा सन ऑफ जगदीश मीणा के लड़के ने। और हमने कई बार गंगापुर सदर थाना क्षेत्र का मामला है। गंगापुर सदर थाना क्षेत्र का मामला है। हम्म। हमने कई बार उसके माता पिता को भी जाके बोला था, हम्म, काम के मुखिया सरपंच को भी बताया था ये खबर कि भाई तुम्हारे परिवार जन का है, आप समझा दीजिए, लेकिन हमारी किसी ने भी सुनवाई नहीं करी थी। फिर हमने 24 मार्च 2025 को हमने सदर थाना गंगापुर सिटी में एफआईआर दर्ज करवाई। तो हमारी एफआईआर दर्ज कराने पर भी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे थे। हम थाने में जाते थे तो बोलते थे कि तुम्हारी है ना एफआईआर दर्ज है, केस मुकदमा चालू है, और ज़्यादा ही तुमको बोए तो तुम्हारी फाइल को ले जाओ तुम घर पे। ये बात किसने कही? ये बात हमको तेजराम रीडर ने बोला था फिर कि तुम्हारी फाइल ले जाओ अगर तुमको ज़्यादा ही बोए तो। फिर उसके बाद में मैं डिप्टी साहब के पास में गया था तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। डिप्टी साहब के बाद में मैं एडिशनल एसपी साहब के पास में गया था, उन्होंने कार्रवाई की, मेरी सुनवाई की। उसके बाद मैं माधोपुर गया था, मैं ममता एसपी के पास में, वहाँ पर भी मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर हम लास्ट में भरतपुर आईजी के पास में गए थे, राहुल प्रकाश जी के पास में, उन्होंने हमारी कार्रवाई और सुनवाई की थी। अभी आरोपी जेल में? अभी आरोपी 5 मई को जेल में गया था, पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ। और कल 6 मई शाम को 5:55 के करीब सदर थाना में से मेरे पास में फ़ोन आया था तेजराम का, रीडर का। उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बुलाया था, मैं अंदर गया था। तो मेरे को जो है ना बाहर गेट पे लखन मीना बैठे थे, उन्होंने मेरे को पूछा कहाँ जा रहा। मैंने कहा साहब अंदर 9 नंबर कमरे में। रीडर ने बुलाया कि ये क्या तेरा बाप की धर्मशाला है कि तेरा घर है जो आ रहा है जा रहा है, तेरे थप्पड़ के मारा लाल गाल कर दूंगा। मैंने कहा साहब मेरे थप्पड़ के मैंने कोई गुनाह किया है, कानून तोड़ा है, चोरी की, डकैती दी है, आप किस कारण से मेरे लाल गाल करोगे? तो चले गए यहाँ से, भग जा चुपचाप। फिर मैं वहाँ से लौट के आ गया था सर। फिर मेरे को दोबारा तेजराम जी आए, फ़ोन किया कई बार मेरे को, 2-3 बार, फिर आए थे और फिर वो बुला के लेके गए थे। अब कौन धमकी दे रहा है आपको? अब ललित मीणा के मन को परिवारजन वाले जान से मारने की धमकी दी जा रही है हमको कि या तो समझौता करो, आप राजीनामा करो, और नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, यहाँ गांव में से उकटा देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, जाति बाहर कर देंगे। ऐसी हमको वो लोग धमकी दे रहे हैं। घर पे रात को 12-12, 1-1 बजे हमारे घर पे पत्थर और भीम आते हैं अभी भी। एफआईआर कराई दूसरी आपने पत्थरों की? नहीं, वो एफआईआर कराई थी, उसमें हमने लिखी थी कि हमारे रात को भी 12-12 बजे तक पत्थर भीम आ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। कौन कौन लोगों के ऊपर आपको संभावना है से जान से मारने की पत्थर फेंक रहे उसके हैं? परिवारजन ही है, उनका पूरा मतलब आधा सा गांव है वो परिवारजन का। हमारा एकला घर है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं बाबू? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी और सख्त सज़ा होनी चाहिए। पीछे मेरी और 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनको भविष्य में ऐसा नहीं होए उनके साथ भविष्य में। उनका भी मतलब कोई गलत काम नहीं होना चाहिए उनके साथ में भी, और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे उनके खिलाफ। अगर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती तो आप क्या करोगे? हम फिर हमारे पास में आत्महत्या के अलावा और कुछ भी नहीं है, हम आत्महत्या करेंगे। पूरा परिवार, उसका जिम्मेदार पुलिस होगी। विधायक साहब को भी मिलेगा आप? हम विधायक साहब के पास में भी गए थे, मान सिंह जी के पास। फिर क्या कहा मान सिंह? उन्होंने भी है ना सीआई साहब को कॉल किया था कि ये सीआई साहब ये ऐसा मैटर है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ धक्का खाएगा। फिर बस ऐसे फ़ोन करके उन्होंने भी फ़ोन काट दिया था। सीआई साहब ने? नहीं, विधायक साहब ने फ़ोन किया था सीआई साहब को, मनी सिंह को। तो सीआई साहब ने उनकी भी नहीं सुनी? हाँ, उनकी भी नहीं सुनी थी। खाली भरतपुर से डीआईजी साहब का फ़ोन, हम 24 मार्च को डीआईजी साहब के पास गए। 25 मार्च से हमारी कार्रवाई इन्होंने चालू की है, ये 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से? हाँ सर, 24 अप्रैल को शाम को मैं भरतपुर गया हूँ डीआईजी के पास में, तब जाके उन्होंने कार्रवाई चालू की है। अभी भी आपको खतरा है कि बेटियां भी हैं आपके? अभी भी मेरे को खतरा है सर के, और हमारी बेटियां भी है, उनको पीछे से कोई ऐसा नहीं हो जाए। ये हमको धमकी आ रही है कि एक बार ही खाली समझौता कर ले बस, फिर इनको गांव में से ही निकाल दिया जाएगा। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सदर थाना क्षेत्र गंगापुर सिटी का ये मामला है। और ये बालिका के साथ में, इनकी बालिका के साथ में इस प्रकार का ये घटनाक्रम पाया गया है। पुलिस उचित कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे।